जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं काल सर्प दोष के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है उसका इंपैक्ट हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर क्या पड़ेगा, हमारी फाइनेंशियल क्रंच, स्टॉक मार्केट में क्या उथल पुथल हो सकती है, हेल्थ में आपकी मेंटल हेल्थ पर कहां थोड़ा प्रेशर पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में है लेकिन कर्क नवमांश में है, चंद्रमा के नवमांश में है जो इमोशंस को दिखाता है। यानी कि इमोशंस में पेन, डिटैचमेंट, इनसिक्योरिटी और पैनिक इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। यानी कोई ना कोई भय, कोई ना कोई डर, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी आपके भीतर मन में चलती हुई नजर आएगी। लेकिन कहते हैं ना, आपदा हो या विपदा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ आती है, एक अवसर लेके आती है। और अगर आप अपना फर्स्ट हाउस यानी कि इंटेलिजेंस, आपका थर्ड हाउस यानी कि आपका पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी थॉट प्रोसेस प्लस नाइन्थ हाउस आपका भाग्य, आपकी सेवा, आपके अंदर की वो स्पिरिचुअलिटी, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो डेफिनेटली कोई सा भी दोष, कोई सा भी योग बना हुआ हो, आप आने वाले 3 महीने में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है। एक तरफ शनि मंगल स्ट्रेटजी और प्लानिंग को भी दिखाता है, पॉलिसीज को दिखाता है, प्रेशर के साथ आता है लेकिन आपको मैन्युफैक्चर भी कर देता है, आपको अलाइनमेंट देता है कि आपको वो ओरिजिन दे देता है कहां से आपको एक्यूमुलेट करनी है एनर्जी और किस तरफ लगानी है आपको। सूर्य का उच्च राशि का होना आपको एक लीडर बना सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो आएगी ये पोजीशन, लेकिन आपको लीडरशिप क्वालिटी भी एनहेंस कर जाएगी। शुक्रदेव अपनी ही राशि में, वृषभ राशि में स्वराशि के हो जाएंगे 20 अप्रैल के बाद। यानी कि फाइनेंसिस का बढ़ना, कहीं ना कहीं से रिसोर्स का एक्यूमुलेट होना। लेकिन शनि का थर्ड एस्पेक्ट भी बताता है कि प्रेशर इज देयर, कोई भी चीज स्मूथ नहीं हो रही है। और आने वाले समय में गुरुदेव बृहस्पति का उच्च राशि का होना ये जीवन को एक ऐसी शेप दे सकता है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप मत भूलिएगा, शनिदेव भी रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे, मीन राशि का हाफ डिग्री क्रॉस कर देंगे। और ये हाफ डिग्री का क्रॉस करना बताता है नीच अभिलाषी होना। अगर आपने अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं दी, हार्ड वर्क को आप एस्केप कर गए, अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ, डिसिप्लिन के होकर मैच्योरिटी के साथ आगे नहीं बढ़े, तो आने वाला समय आपके फ्यूचर को स्टेक पे भी लगा सकता है। और ग्रहों की स्थिति ऐसे बताती है, ये आपके पास आपदा भी लेके आएगी और ये अवसर भी लेके आएगी। नाउ यू हैव टू चूज। और हम सभी जानते हैं अवसर को कन्वर्ट करने में, अपनी लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें ब्लेसिंग की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली वी नीड टू इग्नाइट द क्वालिटीज ऑफ सूर्य एंड गुरुदेव बृहस्पति। और सूर्य लीडरशिप लेके आएगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगा। गुरुदेव बृहस्पति आपसे संयम नियम साधना मांगेंगे, धर्म का पाथ मांगेंगे, स्पॉन्जी स्कीम से दूर रहने के लिए मांगेंगे, आपके अंदर की जो डिजायर्स है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल मांगेंगे। और अगर आप ये करने में कामयाब नहीं हुए, अगर आप अपने धर्म के लिए, अपने हक के लिए नहीं लड़े, तो केतु मघा नक्षत्र में है, थ्रोन को दिखाता है, ये रूथलेस आपको कट भी कर सकता है। ये चीजों को आप, जो ब्लेसिंग के द्वारा आपको चीजें मिली थी, शायद वो चीज आपसे ले भी ली जाए। तो आने वाले 3 महीने प्लस काल सर्प दोष, प्लस आप जो देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है, वेस्ट में जो चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारी पर्सनल लाइफ पे डेफिनेटली पड़ने वाले हैं, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में ही पड़ने वाले हैं। फ्यूचर को स्टेक पे लगता हुआ देखेंगे कि कल क्या होगा, राइट। तो अप्रैल, मई एंड जून ये कहानी है एस्केपिज्म की, रियलाइजेशन की और रियलिटी की। इसी बीच हमारी कहानी चलने वाली है और समय डिमांड कर रहा है। यू कांट पोस्टपोन द थिंग्स, फैक्ट्स, रियलिटी अंडर द नेम ऑफ हीलिंग। यू कांट। मीन राशि से अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, शनि नीच अभिलाषी हो रहे हैं, सूर्य घंटांतर जोन को क्रॉस करेंगे, शुक्रदेव अपनी ही राशि में आ जाएंगे। यानी कि अब आप जो अपने भीतर मन में लेके बैठे हो, वो रेज है, वो जेलसी है, वो किसी के लिए प्यार है, वो आप किसी चीज को नहीं छोड़ना चाहते हैं, किसी बंधन में बंधे हुए हैं, ठीक है, अब आपको चीजों को ड्रॉप करना होगा। यू कांट टेक एवरीथिंग फॉरवर्ड नाउ ऑनवर्ड्स, यू कांट, यू हैव टू फाइट। आपको लड़ना पड़ेगा और समय आपसे लड़ाएगा, समय आपको लड़ाएगा। और शनि का नीच अभिलाषी होना धीरे धीरे आपके अंदर अवेयरनेस लेके आएगा। फैक्ट को आप एक्सेप्ट तो करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक,
लेकिन एक राइट वर्ड है, आने वाले 3 महीने के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। कहां आप सही थे, कहां आप गलत थे, रियलिटी को आप एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। ये ज्योतिष के द्वारा आप यही समझ सकते हैं कि आने वाला समय आपको एक्सेप्टेंस का है, अवेयरनेस का है। कहां आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, इस चीज का एहसास दिलाने का है। और समय आपको मौका देगा, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन आपको वो मौका देगा कि लाइफ को, डीरेल हुई लाइफ को आप वापस पटरी पे लेके आ सकते हैं। ईगो क्लैश को छोड़कर आप फिर भी एक बेहतर तरीका चूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, केतु अब मघा नक्षत्र में है जो थ्रोन को दिखाता है, कुर्सी को दिखाता है। अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो बहुत रूथलेसली केतु चीजों को कट करेगा और लाइफ में आपको वहां लेके छोड़ देगा जहां से वापस आना आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो ये कालसर्प दोष, मैं इस साल का कालसर्प दोष को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं, जहां वो प्रेशर तो देगा लेकिन आपको मौका भी देगा कैसे आप इस चीज को फिगर आउट कर लें कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आप हीलिंग के नाम पर ड्रैग नहीं कर सकते चीजों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, स्टार्टिंग का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में, तो ये मत कमेंट कीजिएगा कि सबके लिए सेम वीडियो बनाई है। आपकी हर लगन राशि के लिए आप डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं, आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। और हम बात करेंगे इस वीडियो में आपकी लगन राशि के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और इन दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं मीन लगन, मीन राशि वालों के लिए। पाइसेस लगन, पाइसेस मून साइन, आप लोगों के लिए आने वाले 3 महीने प्लस ये कालसर्प दोष का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस में पिछले 1 साल से ट्रांजिट कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस में शनिदेव मैच्योरिटी, डिसिप्लिन और एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। यानी कि जब से फर्स्ट हाउस में शनिदेव आए हैं आपकी लाइफ में चीजें स्लो हो गई हैं। फर्स्ट हाउस हमारी इंटेलिजेंस है, आपकी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी में एक ड्राइनेस आना, एक बड़प्पन आना, राइट, कहीं ना कहीं चीजें स्लो हो जाना, जो आपकी आइडियोलॉजी थी, जो आपका थिंकिंग प्रोसेस था उसमें चेंज आना, जो आप हुआ करते थे उसको भूलकर आप अलग तरीके से बिहेव करने लगे थे, वहां पर कहीं ना कहीं मेजर शिफ्ट आएगा, राइट। क्योंकि भाग्येश जो भाग्य का मालिक है वो आपके फर्स्ट हाउस में आ गया है। त्रिकोण का मालिक अगर फर्स्ट हाउस में आ जाता है, केंद्र में आ जाता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य हो गया। लेकिन ये फाइट किससे कर रहा है? शनि की रेस्ट्रिक्शन से। ये फाइट किससे कर रहा है? शनि की मैच्योरिटी से। साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति जो आपके लग्नेश है वो पुनर्वासु नक्षत्र में है, लाइट का नक्षत्र है, और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी देता है कि 4th हाउस जहां पर हमारा डोमेस्टिक एनवायरनमेंट दिखता है, जहां पर हमारा इमोशनल वेलबींग दिखता है, होम एनवायरनमेंट दिखता है, लैंड प्रॉपर्टी के बारे में हम जहां से देखते हैं, वहां पर गुरुदेव बृहस्पति एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आप जो चाहे चीजों को फिक्स कर सकते हैं, जो चाहे चीजों को एक्वायर कर सकते हैं, बट इट टेक्स अ डिसिप्लिन। शनिदेव फर्स्ट हाउस में बोल रहे हैं अगर आपको लाइफ में घर चाहिए तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको लाइफ में किसी डेट को क्लीन करना है, 6th हाउस का केतु आपको वो प्रॉमिस करता हुआ नजर आएगा कि यू जस्ट हैव टू फाइट एंड यू जस्ट हैव टू बी लॉयल टू योरसेल्फ। क्या आप अपने काम को धर्म से कर रहे हैं? क्या अपने काम में आप जस्टिस कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने ऋण को, अपने हेल्थ चैलेंजेस को, किसी भी तरह के क्राइसिस को, किसी भी तरह के चैलेंजेस को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। राहु देव 12th हाउस में आपके फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेड कराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रहा है? मरकरी जो आपके 10th और आपके 4th हाउस का मालिक है, जो आपके 7th हाउस का मालिक है, उसका नीच राशि का होना, शनि का 3rd एस्पेक्ट आने वाले 3 महीने के, पिछले 1 साल से 3rd एस्पेक्ट आपके शनि शुक्र के राशि के ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन 20th अप्रैल से लेकर 13th ऑफ मई तक शनि का 3rd एस्पेक्ट रहेगा शुक्र की और शुक्र की राशि के ऊपर। यानी कि शुक्र और शुक्र की राशि विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ सैटर्न। यानी कि शुक्र जो एक्सप्रेस करना चाहता है, अपने खतों को लिखना चाहता है, इमोशंस को रिवील करना चाहता है, कन्फेस करना चाहता है, वहां पर चीजें रेस्ट्रिक्टेड होंगी। ट्रैवल करना चाहता है, वहां पर एक कह सकता हूं, आपको एक थॉट जनरेट करनी होगी कि इट इज वर्थ इट और नॉट, मेरे को जाना चाहिए या फिर अभी थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। तो कोई भी चीज करने से पहले आपको यहां पर रेस्ट्रिक्शन मिलता हुआ नजर आएगा। अब मंगल देव जो आपके लिए एक बेनिफिक प्लैनेट है, मंगल का अष्टम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पे।
यानी कि जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ में, जो सडननेस थी, जो आपकी लाइफ में बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी, ये 3 अप्रैल के बाद आप देखेंगे लाइफ में आप कोप अप करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइफ में जहां चीजें रुक गई थी, सडन लाइफ में ब्रेक हो गई थी चीजें, लाइफ का एक लूप में आप फंस गए थे, आप लाइफ में किसी को लेकर क्रीप कर रहे थे, प्रोफेशनली कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, होम फ्रंट पे कुछ दिक्कत परेशानी आ गई थी, हेल्थ वाइज आपको कोई प्रॉब्लम आया था, ट्रबल आया था, कोई सडन इवेंट आपके लाइफ में आया था, वहां पर कुछ चीजें आप नेविगेट कर पाएंगे और मंगल की अष्टम दृष्टि आपको यहां पर पॉजिटिव लेवल पे हेल्प करेगी। प्लस अष्टम दृष्टि शुक्र की राशि पे है, तुला राशि पे है। तुला राशि जो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 7th हाउस की राशि है। 7th हाउस से हम पब्लिक इमेज देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस समय यह पता चलेगा कि कौन आपके लिए वर्थ इट है, कौन आपके लिए वर्थ इट नहीं है, कहां आपको एनर्जी डालनी है, कहां नहीं करनी है, किसके साथ आपको अपने फ्यूचर को देखना है, किसके साथ आपको अपनी चीजों को वाइंड अप कर लेना है, सर्कल को पूरा कर लेना है। जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बोला है कि यू कांट टेक एवरीथिंग फॉरवर्ड नाउ। आप हर चीज को आगे नहीं लेके जा सकते हैं। आप अपने शोल्डर पे हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं। यू हैव टू डिवाइड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड नहीं करेंगे तो आप चीजें चल नहीं पाएंगे, आप इस युद्ध को लड़ नहीं पाएंगे। और केतु 6th हाउस में आपसे डिसिप्लिन होना मांगता है। अपने नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र में है, पितरों के नक्षत्र में है। केतु आपके कुछ प्रारब्ध को पूरा करने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आपको वो मौका है कि 18 साल के बाद ये मौका आया है, आप अपने प्रारब्ध को, अपने एंसेस्टर्स की कर्ज को खत्म कर सकते हैं। आप किसी तरह के कार्मिक चीजों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन शनिदेव कह रहे हैं, आपसे डिमांड कर रहे हैं कि यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसके लिए जस्टिफाई कर पा रहे हैं, जस्टिस कर पा रहे हैं। और राहु आपसे चाहता है कि आप या तो एक इलीगल तरीका पकड़े किसी चीज को कंप्लीट करने का, या फिर गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग के थ्रू आप योगा करें, मेडिटेट करें, आप डोनेशन करें, आप लोगों की हेल्प करें, काइंड रहें। आपके पास जो रिसोर्स है वो कहां पर आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, लोगों के साथ बांट सकते हैं। ये आपकी लाइफ में केतु को भी प्लीज करेगी, आपके कार्मिक डेट को भी कंप्लीट करेगी और लाइफ में आपके हीलिंग लेके आएगा। और गुरुदेव बृहस्पति जो आपके लग्नेश है, आने वाले समय में 3 जून को चले जाएंगे आपके एक्सॉल्टेशन साइन में। शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाइफ को, अपनी इंटेलिजेंस को फिर पेस देने की। लाइफ में जो चीजें स्टक्ड हो गई हैं, लाइफ में जो चीजें खत्म हो गई है, उससे कोप अप करने की। लाइफ में जहां इंटेलिजेंस डिस्टर्ब हो गया था, वहां से इंटेलिजेंस को शार्प करके आगे बढ़ने की। यानी कि दिस इज द मेन पीरियड जहां पर आप मई जून में अपनी लाइफ को बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे सकते हैं, अपनी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब फाइनली हम बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव से लेकर बिजनेस तक की बात करेंगे, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे, फाइनेंस हेल्थ की बात करेंगे, स्टूडेंट लाइफ की बात करेंगे इन द एंड उस रेमेडी के लिए कि पाइसेस अगर माइसेस मून साइन वालों के लिए वो कौन सी रेमेडी हो सकती है जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिल सकती है, रामबाण साबित हो सकती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं। क्या न्यू फीचर आपके लिए तैयार कर रहा है, कहां पर आपको पेन है, ये डिसिप्लिन के थ्रू आना है। यानी कि डिसिप्लिन हो गए तो आप राहु केतु के इस कार्मिक बैगेज को, इस कालसर्प दोष को योग बना देंगे और अपनी लाइफ में उन चीजों को कट कर देंगे जिसके लिए आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे। शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए लव के लिए देखूंगा मैं 5th हाउस के मालिक बनते हैं चंद्रमा, और यहां पर गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट होने वाले हैं। शुक्रदेव आ जाएंगे आपके 7th जून को, यानी कि जून के बाद आपकी लाइफ में कोई नया रियूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। जून के बाद आपकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस आ रही है, कोई रिश्ते का फिक्स्ड होना, कुछ कमिटमेंट होना, लाइफ में लाइट आना, पॉजिटिविटी आना, अपने रिलेशनशिप को गठबंधन में बदलना, फैमिली का सपोर्ट मिलना। सूर्यदेव आपके 2nd हाउस में एक्सॉल्ट हो गए हैं। 10th मई के बाद मंगल देव आ जाएंगे, यानी कि 2nd लॉर्ड 2nd में आ जाएगा। फैमिली आपको सपोर्ट करती हुई नजर आएगी, फैमिली आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करती हुई नजर आएगी। लाइफ में कुछ क्योस खत्म होने के बाद एक ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। कंसर्न कहां पर है? कंसर्न
आपके फर्स्ट हाउस यानी कि हेड पे है, आपकी साइकोलॉजी, आपके आइडियोलॉजी में है, यानी कि आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चेस कर रहे हैं, कहीं पर आप बहुत ज्यादा अर्जेंसी फील कर रहे हैं कि ये नहीं तो मेरी लाइफ में क्या होगा, अगर ये मेरी लाइफ में नहीं हुआ तो मेरे साथ क्या होगा। या फिर मीन राशि, मीन लगन वाले बहुत इमोशनल होते हैं, दे फील लाइक कि मैंने अगर यहां पर किसी को धोखा दे दिया है, किसी को डिच कर दिया है, किसी का साथ छोड़ दिया तो मेरे साथ क्या होगा। तो वो टॉक्सिसिटी को रेगुलर बेसिस पे फील करते रहते हैं, बियर करते रहते हैं, और उनको पता नहीं चलता ये कब रिलेशनशिप रेड फ्लैग बन गई है, कब वो पार्टनर आपके लिए टॉक्सिक बन गया है, रिलेशनशिप टॉक्सिक बन गई है। ठीक है, अगर आपका सूर्य एफ्लिक्शन में है, अगर आपका लग्नेश एफ्लिक्शन में है, चंद्रमा एफ्लिक्शन में है, तो आपके लिए यहां पर ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, आंशिक काल सर्प दोष ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपकी लाइफ में ट्रबल बनता हुआ नजर आएगा। प्लस 7th हाउस के मालिक, जो रिलेशनशिप के मालिक है, वो नीच राशि के हैं। 30 अप्रैल तक आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, आपको किसी भी अर्जेंसी के नाम पर कुछ भी कमिट नहीं करना है। 6th हाउस प्रारब्ध का है, चैलेंजेस का है, डेली डिसिप्लिन का है, तो डेली बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ कोल्ड वाइब्स को हैंडल करना पड़ेगा। 30 अप्रैल के बाद देयर इज अ चांसेस कि आपकी लाइफ में वो लाइट आती हुई नजर आए, कि चीजें सॉर्टेड होती चले जाएं अपने आप, यानी कि एफर्ट इज वेरी मच नीडेड, आप एफर्ट डालोगे लेकिन चीजें सॉर्ट आउट की तरफ होने हुए, सॉल्यूशन की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। लेकिन उससे पहले 30 अप्रैल से पहले अगर आप कोई रश में कमिट कर देते हैं, अगर आप कोई फन में कमिट कर देते हैं कि चलो देखा जाएगा क्या हो गया, राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति, क्या ही होगा, क्या देखा जाएगा, अरे देखा जाएगा, ओवर ऑप्टिमिज्म में चले गए, आशावादी हो गए कि झेल लेंगे, अब तक बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ संभला है, अब मैं बहुत मैच्योर हो गया हूं, समझ जाएंगे, संभल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि केतु 6th हाउस में क्या बोल रहा है, अपने नक्षत्र में बैठकर, एंसेस्टर्स के नक्षत्र में बैठकर बोल रहा है कि अगर आपने फन में भी कोई कमिटमेंट करते हैं, वो आपका प्रारब्ध बन जाएगा और आपको वो कमिटमेंट पूरा करना पड़ेगा। तो थिंक ट्वाइस बिफोर यू कमिटिंग समथिंग, बिफोर यू, मतलब आप कहीं पर भी पुश कर रहे हैं अपने आप को, चेक कीजिए इज इट वर्थ इट और नॉट। क्या सामने वाले की भी वही सेम इंटेंसिटी है, क्या सामने वाले का भी वही पर्पस है जो आपका पर्पस है, क्या आप उसका भी विजन सेम है आपके जैसा। तो फ्यूचरिस्टिक होना बहुत जरूरी है, और किसी भी तरह की अर्जेंसी इस समय अगर आपको लगती है तो टेक अ पॉज, उसको अगर लिंगर ऑन कर सकते हैं आप, स्पेशली 13 मई तक सॉरी, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि शुक्रदेव शनि के रेस्ट्रिक्शन से बाहर निकलेंगे, शुक्रदेव कहीं ना कहीं एक्सॉल्टेशन आपके 5th हाउस की तरफ बढ़ रहे होंगे, ऑल्दो आपके अष्टम भाव के मालिक हैं, आपके 3rd हाउस के मालिक है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति के साथ होंगे, तो कहीं ना कहीं आप 2 गुरुदेव मिलकर आपकी लाइफ में किसी तरह का सॉल्यूशन लेके आएंगे, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पॉजिटिव साइन रहने वाला है। अगर आप चीजों को डिले कर सकते हैं, दैट विल बी ग्रेट थिंग। प्लस 15 अप्रैल से लेकर कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं, जब से मंगल देव आपके 1st हाउस में आया, आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंज आया है, आपके बिहेवियर में चेंज आया, आपकी सोच में चेंज आया, पॉजिटिव फील करने लगे, किसी एक्स से वापस निकल के बाहर आ रहे हैं, किसी की रिलेशनशिप से कोप अप कर रहे हैं आप, कोई ब्रेकअप से अपने, कुछ हार्ट ब्रेक हो गया था उससे कोप अप करते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। राहु 12th हाउस में, गुरुदेव बृहस्पति जब से डायरेक्ट हुए 11 मार्च के बाद, आपकी लाइफ में कुछ नए लोग आने शुरुआत हुई है, कुछ नए लोग, नए कनेक्शन, नई सोसाइटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। वो कैसे भी हो सकती है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बिजनेस, वॉट एवर इट इज, लेकिन कुछ नए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप कुछ लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ इमोशन शेयर हो रहे हैं। केतु देव 6th हाउस में बैठे हैं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना कहना चाहूंगा, ये गाइडेंस, ये एडवाइस देना चाहूंगा, फन में भी कमिट नहीं करना है, टेक अ पॉज, ड्रिफ्ट नहीं होना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली जितना आगे चलेंगे, जितना ओवर एक्सपेक्टेशन लो रखेंगे, जितने धीरे धीरे केमिस्ट्री को बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ आता हुआ नजर आएगा। प्लस शुक्रदेव अष्टम भाव के मालिक होंगे 5th हाउस में जब आएंगे, और मंगल देव अष्टम दृष्टि आपके तुला राशि पे डाल रहे होंगे, देयर इज अ चांसेस, देयर इज अ प्रोमिनेंट चांसेस कि 7th ऑफ जून के बाद या तो कोई एक्स वापस आएगा आपका, या किसी रिलेशनशिप की वजह से आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या फिर कोई सर्कल पूरा होगा, कोई डेट पूरी होगी, कोई कार्मिक रिलेशनशिप कोई स्टार्ट होगा या खत्म होगा। तो आपको ये बहुत प्लीज वॉच आउट फॉर दैट टाइम फ्रेम कि आपका जून में किसके साथ क्या कनेक्शन बन रहा है या किसी के साथ क्या कनेक्शन टूट रहा है, वहां पर कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके लिए प्लीज पहले से प्रिपेयर रहिएगा, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, किसी के साथ बहुत ज्यादा दिल लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है तो वहां पर किसी तरह का ज्यादा क्योस करने की या किसी तरह का ज्यादा डाउट करने की या फिर अननेसेसरी डिस्प्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं है।
स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजों को लेके जाएं, ज्यादा बेहतर है। और एक चीज का ध्यान रखें, शनि का एस्पेक्ट शुक्र के ऊपर, शुक्र की राशि के ऊपर है, और दोनों शुक्र की राशि एफ्लिक्शन में, तो देयर विल बी लो केमिस्ट्री, देयर विल बी इंटीमेसी, बट देयर विल बी नो इमोशनल कनेक्शन। केमिस्ट्री लो का होना और इमोशनल कनेक्शन का ना होना, लेकिन इंटीमेसी का होना। तो आई जस्ट वांट टू से कि गो विद द फ्लो। अगर आप रिश्ते की अहमियत रखते हैं, रिश्तों में आप इंपॉर्टेंस समझते हैं, सामने वाले को के साथ बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, अब बहुत टाइम से साथ हैं, तो इस रिश्ते का हक है कि वो समय मांगे। तो कभी कभी थोड़ा सा फेक चीजें कर लेना, आर्टिफिशियल चीजें कर लेना, खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हैप्पीली दिखना अपने आप को, दिखाना अपने आप को, इस रिश्ते में प्रॉपर टाइम देना कभी कभी जरूरी हो जाता है, और ये अच्छी चीज है, राइट। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th लॉर्ड अभी राशि परिवर्तन कर रहे हैं लग्नेश के साथ, और नीच राशि के बैठे हैं। शनि मंगल के युद्ध में है, यानी कि मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस और इंट्यूशन का बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कहता हूं टग ऑफ वॉर चल रहा है, कि कोई एक पार्टनर बोल रहा है कि इंट्यूशन सही है, एक बोल रहा है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी विजडम है, वो प्रॉपर सही है। हो सकता है आप दोनों सही हैं, हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छा चाहते हो, लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन, जो टोन है, 6th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ गया है, जो फाइनेंस को स्पेंड करने की जो प्रतिक्रिया है, जो आपका पेस है, वो बहुत ज्यादा इंपल्सिव दिखाई दे रही है। गलत जगह इन्वेस्ट करना, गलत तरीके से बोलना, प्रिंसिपल्स का सेक्रीफाइस होना, प्राइड का बीच में आना, ईगो का बीच में आना, ठीक है। इस वजह से आपके दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकती है। स्पीच, मेजरली मैं स्पीच बोलूंगा। अगर आप वाक शक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं तो वाक शक्ति के द्वारा आप बहुत चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने एटीट्यूड को मेंटेन, बैलेंस करके चलिएगा, ठीक है। अगर आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बेटर है कि व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आप घर में कोई बात हुई है, आप ऑफिस जाइए, ऑफिस जाके मैसेज कीजिए। ऑफिस जाके एक सिंपल कॉल, एक सिंपल सॉरी कैन क्रिएट अ मैजिक, रेदर देन आप सामने से कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। शायद हो सकता है कि जब तक मई की स्टार्टिंग नहीं होती है, जब तक सूर्यदेव केतु के ट्राइन से नहीं निकलते हैं, केतु के नक्षत्र से, अश्विनी नक्षत्र से नहीं निकलते हैं, 26 अप्रैल के बाद धीरे धीरे चीजें रिलीज होंगी, लेकिन फाइनली 15 अप्रैल के बाद ज्यादा बेहतरी दिखाई दे रही है, जहां शुक्रदेव भी निकल जाएंगे, मरकरी भी नीच राशि से निकल जाएंगे, और सूर्यदेव भी केतु से ट्राइन से निकल जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान देना है, 2nd लॉर्ड जब मंगलदेव 10th ऑफ मार्च को यहां होंगे और मरकरी भी यहां होंगे, तो फैमिली में किसी तरह का अर्जेंसी, फैमिली में किसी को हेल्प करना, किसी से हेल्प लेना, किसी को मेडिकल अर्जेंसी पड़ना, ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन, ये इस तरह का इवेंट हो सकता है। किसी को आपकी हेल्प और आपको किसी की हेल्प लेना देना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। ये मिड की स्टार्टिंग में होता हुआ नजर, या मिड की एंड में, कहीं ना कहीं मई की मिड में होता हुआ नजर आ रहा है। राहु 12th हाउस में, अगर आप फॉरेन लैंड में रहते हैं तो देयर विल बी कामनेस इन योर लाइफ, लेकिन आपको एक दूसरे को स्पेस देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा आप अगर एक दूसरे में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, एक्स्ट्रा आप किसी को देने की कोशिश करेंगे, कभी कभी क्या होता है, अपना अपना स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और आप जान के साथ में बैठेंगे और दो बातें मस्ती में, मजाक में, फन में एक दूसरे की मजाक उड़ाएंगे, लेग पुलिंग करेंगे, उसकी वजह से किसी तरह का डिसरेस्पेक्ट होना और उसी वजह से किसी तरह का आर्ग्यूमेंट होना, ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। पॉजिटिव थिंग क्या है, अष्टम भाव का मालिक जेमिनी साइन अपने मित्र की राशि में 4th हाउस में डायरेक्शन स्ट्रेंथ में चला जाएगा, गुरुदेव बृहस्पति बैठे होंगे। देयर विल बी चांसेस कि 17th ऑफ मई के आसपास जब शनिदेव रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे, और अगर शुक्रदेव आपके मीन राशि में ही है, या फिर आपके वर्गों में है, या फिर कैंसर साइन में है, या फिर स्कॉर्पियो साइन में आपके शुक्रदेव बैठे हैं, प्लस मंगल भी एक्टिव हो रहे हैं, इसी राशि में मंगल देव भी बैठे हैं, तो देखेंगे आपको कोई लैंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का फायदा हो सकता है, कोई इंश्योरेंस का पैसा आना, इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई पैसा आना, एफडी का मैच्योर हो जाना, कहीं ना कहीं से स्पाउस से हेल्प, स्पाउस के द्वारा स्पाउस की फाइनेंशियल सपोर्ट, स्पाउस से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना, इन लॉज से कोई सपोर्ट मिलना, इस तरह के इवेंट आपके साथ होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। आप कोई लैंड प्रॉपर्टी भी अचीव कर सकते हैं, इनहेरिटेंस का कोई डिवाइडेशन हो सकता है, लेकिन उससे आपको बहुत फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप हैप्पी वाइब्स में जाएंगे, आप फिर ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे, तो ये सब चीजें भी होते नजर आ रही हैं। गुरुदेव बृहस्पति 3rd ऑफ जून के बाद जब एक्सॉल्टेशन में चले जाएंगे, 9th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, 1st हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, आपके 11th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, आपके गेन्स होना, नया सर्कल बनना, आप तीर्थ यात्रा करते हुए नजर आओगे, स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में आएगी। जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उन लोगों की लाइफ में फैमिली प्लानिंग एक्टिव होता हुआ नजर आएगा।
यानी कि अक्टूबर तक देयर विल बी अ गुड न्यूज इन योर लाइफ फॉर श्योर। इसके लिए एक मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्टेशन की तरफ जाएंगे तो उसमें मेजरली क्या क्या प्रभाव लेके आएंगे, उसमें हम एस्पेक्ट भी टच करेंगे कि कहां क्या एस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या लेके आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम एक ब्रीफ व्यू, एक बिल्डिंग व्यू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, प्लस इन आने वाले 3 महीनों में जब तक केतुदेव मघा नक्षत्र में है, देयर विल बी हाई चांसेस, देयर विल बी हाई चांसेस कि आप किसी डेट को कंप्लीट करें, अपने कंपटीशन को बीट करें, अपने ऋण रोग शत्रु को आप खत्म करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका 6th लॉर्ड यानी कि सूर्य आपकी कुंडली में एफ्लिक्शन में है तो इस समय कंपटीशन बढ़ेगा, लोग आपसे रेज जेलसी रखेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है अपने पर्सनल चार्ट पे कि आपका चार्ट में क्या अलाइनमेंट, क्या योग बन रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मैं बोलूंगा जुपिटर का 5th हाउस की तरफ बढ़ना, एक्सॉल्टेशन की तरफ बढ़ना, शनि का रेवती नक्षत्र में जाना, शुक्रदेव का कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाना, और 2nd लॉर्ड का धनेश का अपनी ही राशि में आना। ऑल्दो केतु के ट्राइन में है, लेकिन ये समय फाइनेंशियल लेवल पे भी बहुत अच्छा है, फैमिली के लेवल पे भी बहुत अच्छा है, रिबॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा है, यूनिटी बनाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन स्पीच का ध्यान रखिएगा क्योंकि मरकरी इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन का कारक है, और जब वो केतु के ट्राइन में बैठा होगा यहां पर आपको ट्रबल दे सकता है, यहां पर आपके कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में ट्रिगर कर सकता है। यानी कि जो लोग ऑलरेडी डिवोर्स केस की तरफ चले गए हैं या डिवोर्स केस चल रहा है जिनकी लाइफ में, वहां पर हो सकता है कि आने वाले 3 महीने में आपका कोई सर्कल पूरा हो जाए, कोई चैप्टर क्लोज हो जाए, आपका कार्मिक बैगेज कंप्लीट हो जाए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला है, दिस इज द हाईएस्ट पीक मूवमेंट जहां पर आप अपने कार्मिक बैगेज को खत्म कर सकते हैं। केतु अपने नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र में, मघा नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है, पितरों की ब्लेसिंग्स के द्वारा आप अपने लाइफ के ऋण को खत्म करते हुए नजर आएंगे, ऋण रोग शत्रु को खत्म करते हुए नजर आएंगे। ऑल द बेस्ट, भगवान को प्रे कीजिए, एंसेस्टर्स के नाम पर कुछ डोनेशन करते रहिए और आने वाले समय के लिए, अपने नए भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब के लिए हम देखेंगे 6th हाउस, 10th हाउस। 10th हाउस का मालिक 4th हाउस में है, 6th हाउस का मालिक आपके सूर्यदेव एक्सॉल्ट हो गए हैं 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक। तो कहीं ना कहीं ये समय बहुत अच्छा है बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए, जो फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, ट्रेड में काम करते हैं, किस तरह की ट्रेडिंग, किस तरह का आप गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन ये कार्मिक समय भी बन के आ सकता है, आपकी कंट्रोवर्सीज करा सकता है, आपका ईगो बढ़ेगा क्योंकि सूर्य एक्सॉल्टेशन में चला गया, 6th लॉर्ड एक्सॉल्टेशन में चला गया। कंपटीशन को बीट करने के लिए आपके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, और अगर आपके ऊपर इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो आप उसके लिए कहीं ना कहीं वॉइस रेज करते हुए नजर आओगे। अब केतु मघा नक्षत्र में है, सूर्य आप गवर्नमेंट जॉब में है, आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, सूर्यदेव एक्सॉल्टेशन में गए हैं, 6th लॉर्ड 2nd हाउस में एक्सॉल्ट गया है, यानी कि देयर विल बी चांसेस कि आपको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले कि आप घर जाके भी उसको काम को करना पड़ रहा है, या आप घर पे काम कर अपने पर्सनल टाइम में भी आपको अपने प्रोफेशन को टाइम देना पड़ रहा है। लेकिन देयर इज अ चांसेस कि यही एक रीजन बने कि जहां पर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें और आप जस्टिफाई कर सके कि आप प्रमोशन डिजर्व करते हैं। ये एक तरीका हो सकता है आपके आने वाले समय में प्रमोशन का। टीचर्स के लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि दैट इज द मोमेंट जहां पीएचडी करते हुए नजर आओगे आप, आपका कोई अच्छा ग्रोथ मिलता हुआ नजर आएगा, आपका कोई प्रमोशन होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जून से लेकर अक्टूबर के बीच में आपको कहीं ना कुछ पॉजिटिव न्यूज, प्रमोशन मिलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, सेल परचेज करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, यानी कि 2nd लॉर्ड 2nd हाउस में मंगल देव लैंड प्रॉपर्टी का जो सेल परचेज करते हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है जहां पर वो ट्रेड करेंगे और अच्छा इनकम बना सकते हैं, अच्छा इंसेंटिव बना सकते हैं आप। राहु 12th हाउस में बैठकर थोड़ी कंट्रोवर्सीज करा रहा है, यानी कि 2nd हाउस में सूर्यदेव, 1st हाउस में शनिदेव और राहु आपके 11th हाउस, आपके 12th हाउस में, यानी कि शनि पापकर्त्री में आ गया है, मंगल पापकर्त्री में आ गया है 15 तारीख के बाद। तो ये पापकर्त्री कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ा सकता है जॉब को लेकर, ले ऑफ को लेकर। जो आईटी इंजीनियर्स हैं उन लोगों का ले ऑफ होने की इनसिक्योरिटी। राहु 12th हाउस में है, वर्किंग वीजा आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या हमको घर वापस आना पड़ेगा, इस तरह का स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। स्पेशली मरकरी जब नीच राशि के हैं 30 अप्रैल तक तो ज्यादा कंसर्न रहने वाला है। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जहां पर एक तरफ सूर्य है, एक तरफ राहु है, और मंगल, शनि और मरकरी पापकर्त्री में है, तो यहां पर कुछ चीजें ट्रिगर कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको। यू कैन सिंपली चैंट हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके शनि और राहु की जो मैलिफिक इंपैक्ट है वो नलीफाई कर पाएंगे आप। ठीक है, तो हनुमान चालीसा पढ़ने से, अपने अंदर कामनेस बनाए रखने से
और डेली टेंपल विजिट करने से, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने से आपके अंदर कामनेस रहेगी, आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा और आप चीजों में रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्ड कर पाएंगे। और रेस्पॉन्ड करने से आप इजी फील करेंगे और सिचुएशन को इजीली आप हैंडल कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो लोग शुक्र से इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में शनि है और आप इन्फ्लुएंसर हैं या फिर आप ऐसे पीआर इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप कुछ कमिटमेंट करते हैं, आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लोग आपको इस समय बहुत ज्यादा मीन लगन, मीन राशि वालों को ऐसे एग्जाम्पल देख रहे हैं लोग। तो आप क्या काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कैसे कमिट करते हैं, किस तरीके से उसमें आपका पैटर्न है, लोग आपको बहुत ज्यादा स्कैन कर रहे हैं। राइट, तो इस स्कैनिंग में आपको बहुत हम्बल तरीके से चलने की आवश्यकता है, आपको अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके चलने की आवश्यकता है। केतु के ट्राइन में पहले सूर्य है, फिर मरकरी, फिर मंगल देव। ये समय है जहां पर मेजर प्लैनेट केतु के ट्राइन में जा रहे हैं। एक गलती एंड रूथलेसली चीजें कट सकती हैं, डिस्टर्ब हो सकती है। आई विश आपको चीजें समझ में आई होंगी। जॉब वालों के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है, गुरुदेव बृहस्पति जैसी एग्जॉल्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर आप मासिस के लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप अपना अच्छा प्रोफेशनली राइज कर पाओगे। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब भी मिलती हुई नजर आएगी। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए, बिजनेस की बात करूंगा तो 10th लॉर्ड 4th हाउस में है, शुक्रदेव भी कहीं ना कहीं 4th हाउस में आ जाएंगे 13th में को। जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, ठीक है, किसी तरह का आप टायर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, कुछ आप प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी तरह के प्रोडक्ट्स के, ठीक है, वो ऑटोमोबाइल्स के भी हो सकते हैं, वो फूड इंडस्ट्री के भी हो सकते हैं। तो उसमें उन लोगों के बिजनेस में ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शुक्रदेव धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे। गुरुदेव बृहस्पति के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, फाइनेंस बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सूर्यदेव एक्सॉल्टेशन की तरफ है, यानी कि लीडरशिप स्किल्स आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। ठीक है, जो लोग पैसे इंटरेस्ट पे देते हैं, जो फाइनेंस को इंटरेस्ट पे देते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा होल्ड करके चलने की जरूरत है। अगर आप स्पॉन्जी स्कीम में चले गए, आप बहुत ज्यादा कह सकते हैं, थोड़ा सा आप लालची हो गए कि 2 पैसे ज्यादा बना लेंगे, कोई बात नहीं, सामने वाले का देखा जाएगा, सामने वाला सक्षम है नहीं है, मैं अपनी पावर के थ्रू सामने वाले को कंट्रोल करके मैं अपने पैसे निकाल लूंगा, मैं उसकी गाड़ी छीन लूंगा, मैं इस तरीके से उसके पेपर अपने पास रख लूंगा, गोल्ड अपने पास रख लूंगा। इन चीजों से आपको बचना चाहिए, इन चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। केतु 6th हाउस में, इस समय कर्ज लेने का समय नहीं है, कर्ज को कंप्लीट करना, साइकिल को कंप्लीट करना, प्रारब्ध को खत्म करने का समय है। ठीक है, तो केतु यहां पर आपको कर्ज से बचाने के लिए काम कर रहा है, आपको कर्ज बढ़ाने के लिए कोई ऐसा कर्ज लेना नहीं है, कोई ऐसा एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है। ठीक है, आपको ल्यूक्रेटिव स्कीम की तरफ जाना नहीं है, और सामने वाले को हेल्प क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचना है। अगर आप सक्षम हैं तो हेल्प करने के बारे में सोचना है। प्लस जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, 1st हाउस में शनि मंगल, यानी कि आपकी मैच्योरिटी, आपका डिसिप्लिन देख के लोग बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं। लोग आपके बारे में एक बहुत अच्छी बात करेंगे, आपके बारे में एग्जांपल सेट करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है उस लिहाज से। लेकिन अगर आप अपनी पावर का के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, अपने वर्किंग प्लेस पे आप उस तरीके से डेडिकेटेड नहीं है, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये प्रोज एंड कॉन्स आपको विद इन 15th अप्रैल से लेके 27th ऑफ अप्रैल के बीच में 12 दिन के अंदर ही अंदर देखने को मिल सकते हैं। मरकरी नीच राशि का है, अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गड़बड़ करी है, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन क्लीन नहीं है, आप गलत पेपर, फेक पेपर बना के आप किसी जॉब में हैं, तो आपका जॉब कट सकता है, आपके साथ कोई कंट्रोवर्सीज हो सकती है, आपके साथ किसी तरह का इस तरह का प्रॉब्लम इवेंट होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि मरकरी पाप कर्त्री में आ गया, एक तरफ सूर्य एक तरफ राहु। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इंपोज करेगी, आपको ऊपर प्रेशर देगी और आपके लूप होल्स को बाहर निकालेगी। राइट, प्लस सूर्यदेव एक्सॉल्ट है। जो लोग इस समय इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, कुछ चीजों को एक्सपेंड करना चाहते हैं, फैमिली आपको सपोर्ट करती हुई नजर आएगी, यानी कि सूर्य भी एक्सॉल्टेड है, फादर लाइक फिगर आपको सपोर्ट करेंगे। बाद में 2nd लॉर्ड 2nd हाउस में आ जाएंगे, तो धन का आगमन होना, फैमिली के थ्रू पैसा आना, फैमिली के थ्रू इन्वेस्टमेंट मिलना, फैमिली के थ्रू सपोर्ट मिलना,
तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलती हुई नजर आएगी फैमिली की। जहां आपको नीड होगी कि मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी होनी चाहिए, वहां पर आपके साथ फैमिली भी खड़ी होगी, आपके बिजनेस भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा, आप फाइनेंस को एक्युमुलेट भी कर पाओगे और पॉजिटिवली आगे भी बढ़ पाओगे। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा गुरुदेव बृहस्पति के उच्च होना और फाइनली मंगल का सेकंड हाउस में जाना कहीं ना कहीं आपके लिए चेरी ऑन द टॉप का काम करेगा। और जहां पर आप बहुत टाइम से अपने बिजनेस को समय नहीं दे पा रहे थे, अब फाइनली वो चाहे प्रेशर बोलिए चाहे कुछ इस तरीके सिचुएशन बोलिए, अब आप अपने काम को बहुत प्रॉपर तरीके से फोकस करने वाले हैं, कहीं ना कहीं एफर्ट डालने वाले हैं अपने काम के लिए, और ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में है, ये समय है बिल्डअप का, ये समय है कुछ बड़ा क्रिएट करने का, ये समय है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कोई ईएमआई का प्रॉब्लम, कोई लोन को खत्म करने का, नया शुरुआत, नया फ्यूचर, नया भविष्य, नया बिजनेस, इस तरह के एनर्जीज आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा, शनि मंगल पापकर्त्री में, मरकरी नीच राशि के, आपको नर्व्स का प्रॉब्लम, आपको हेड में इंजरी, सर का दर्द होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, ठीक है, आपको नसों का प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड इश्यूज होना, इस तरह के इवेंट बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। केतु के ट्राइन में मंगल देव आएंगे तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जिनको बीपी का इशू है, जिनको डायबिटीज है, जिनको लेग अर्थराइटिस है, पैरों में पेन रहता है, पैर बचा के चलिए, पैर में चोट लगना, पैरों में पेन होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। जिम आपको करना चाहिए, अगर आप जिम नहीं कर रहे हैं अभी तक, प्लीज स्टार्ट योर जिम। अगर आप जिम करेंगे तो आपका बॉडी, आपका फिजिकल बॉडी, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहेगा। आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम भी आएगी, आपके ऊपर कोई क्राइसिस भी आएगा, तो आप उसको बहुत पॉजिटिवली निकाल ले जाएंगे। संयम नियम साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। शुगर क्रेविंग डेफिनेटली बढ़ेगी आपकी, जैसे ही शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति युति बनाएंगे, यानी कि मिड मई में जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति शुक्र के साथ आएंगे, आपके शुगर क्रेविंग बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली बढ़ती हुई नजर आ रही है। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, किसी पास्ट प्रॉब्लम का दोबारा से आना, कोई डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम आना, बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज आ जाना, जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत थी आपको वहां पर बैंक का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, आपको लिटिगेशन हो गया, कोई आपके साथ कोई स्कैम हो गया, ठीक है, कोई एक्स वापस आ गया जिसने फिर दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ मैस हो सकता है जून के एंड में। मरकरी का रेट्रोग्रेशन, रिलेशनशिप का इशू, डॉक्यूमेंटेशन का इशू, घर में एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी को लेकर कोई इशू, इस तरह के कोई इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो आप वहां पर होल्ड करके चलिएगा, चीजों को बैलेंस बना के चलिएगा, और किसी अगर ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से जरूर कनेक्ट कीजिए, क्योंकि ये समय होगा जहां पर कुछ चीजें बहुत मेजर इंपैक्ट डालेगी। आपका एक एक छोटे छोटे डिसीजन आपके ऊपर बहुत मेजर इंपैक्ट डाल सकती है। आइए दोस्तों बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस के लिए हम देखेंगे सेकंड हाउस एंड 11th हाउस। 11th हाउस के मालिक फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, यानी कि यू आर ए प्रोडक्ट। आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप प्रिंसिपल्स के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको यहां पर पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, लोग आपके बारे में बात करेंगे, एग्जाम्पल सेट करेंगे आपको लेकर। सेकंड हाउस का मालिक सेकंड हाउस में, धनेश जब 10th ऑफ मई को सेकंड हाउस में आ जाएगा, यहां से आपका फाइनेंशियल फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। घर वालों के ऊपर पैसा खर्च भी होगा, कोई घर में मित्र भी आएंगे, कुछ रिलेटिव्स आएंगे, अतिथि देवो भव रहेगा, लेकिन आपका जो आगमन है, फाइनेंस का जो आगमन है, वो बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्लो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आपके आने वाले 10th ऑफ मई के बाद। प्लस अभी 6th हाउस का मालिक सेकंड हाउस में एग्जॉल्ट हुआ है और राहु 12th हाउस में बैठा है। तो मेडिकल फील्ड के ऊपर, किसी की अर्जेंसी के ऊपर, किसी को हेल्प करने के चक्कर चलते, या किसी लिटिगेशन के प्रॉब्लम के चलते, किसी कोर्ट कचहरी, पुलिस, डॉक्टर, इनके ऊपर पैसा खर्च हो सकता है। या तो आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें कुछ पैसा आपका 10th ऑफ मई से पहले पहले लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप इसमें कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। प्लस कोई प्रारब्ध खत्म करने के लिए आपको कुछ एफर्ट डालोगे, आप किसी की हेल्प के द्वारा किसी का लोन पूरा करोगे, या आपने रिसेंटली किया होगा लोन पूरा करना, किसी की ईएमआई प्रॉब्लम करना, पूरी करना, ईएमआई का प्रॉब्लम था उसको कट ऑफ करना, किसी का कुछ लेना देना बहुत टाइम पहले था वो क्लोज करना, चैप्टर क्लोज करना, तो कुछ ना कुछ यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस देयर इज अ चांसेस गुरुदेव बृहस्पति 3rd ऑफ जून के बाद एक्सॉल्ट हो जाएंगे। आप मदर लाइक फिगर को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, गोल्ड का गिफ्ट दे सकते हैं, नो मैटर कितना महंगा हो रहा है गोल्ड, आप कुछ प्रीशियस मेटल गिफ्ट करते हुए नजर आएंगे। शनिदेव रेवती नक्षत्र में, गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि में, अपने ही नक्षत्र में, आप समझिए आप कोई प्रीशियस स्टोन देते हुए नजर आओगे, आप कुछ गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हुए नजर आओगे, परचेस करते हुए नजर आओगे, और फैमिली के लिए कुछ करने वाले हो आप, जिसमें आपको इमोशनल पीस मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, घर वाले आपके ऊपर प्राउड करेंगे, तो ये चीज बहुत अच्छी है। अब जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं, ठीक है, जब तक शुक्रदेव आपके लक्ष्मी नारायण योग नहीं बनाते हैं, यानी कि 7th ऑफ जून तक आपको होल्ड करना है, जो आपको पैसा डालना है
आपको ट्रेड करना है वो 7 जून के बाद करना है, और मरकरी रेट्रोग्रेशन से पहले पहले करना है, यानी कि 15-20 दिन का समय मिलेगा आपको सिर्फ, जिसमें आपको ट्रेड भी कर लेना है, पैसा भी कमा लेना है, बना लेना है और बाहर निकल भी जाना है। इसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा आने वाली वीकली वीडियोस में, उसमें मैं आपको बताता रहूंगा। जून की मैं मंथली वीडियो दोबारा क्रिएट करूंगा, जहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी लगेगी आप पैसा बना सकते हो, तो आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। प्लीज आप अपने लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं एनिमल वेलफेयर के लिए आपको डोनेशन करना पड़ सकता है, या आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉजिटिव ब्लेसिंग मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन मेंटल प्रेशर है। एक चीज है कि जब एक तरफ राहु एक तरफ सूर्य है, तो स्टार्टिंग का एक मंथ यानी कि 15 मई तक कुछ ना कुछ प्रेशर है। हो सकता है कि आपको ना चाहते हुए किसी को पैसा देना पड़ रहा है, ना चाहते हुए कहीं पैसा लग रहा है, या कहीं पे पैसा स्टक हो गया, पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो गया आपके लिए। तो कुछ प्रेशर मुझे आपको फाइनेंस से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट हो रहे हैं, यानी कि जहां पर आप सीरियस नहीं थे खुद को लेकर, अब आपके अंदर सीरियसनेस बिल्डअप होगी, अब आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, इंटेलिजेंस आएगा, अब आप अपने आप को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे। जहां पर आप कंफर्ट में आ गए थे, आप कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स पे बहुत ज्यादा स्क्रॉल करने लगे थे, चीजें मूवी देखना, डेट करना, गॉसिप्स करना, राहु 12th हाउस में बेड ब्लेजर की तरफ आपका अट्रैक्शन जो बढ़ रहा था। अगर आप राहु की दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा से निकल रहे होंगे तो इस समय आपका अडल्टिज्म की तरफ, पॉर्न वीडियोस की तरफ, सेक्सुअल इंटीमेसी की तरफ आपको बहुत ज्यादा एडिक्शन होगा। यहां से कोप अप करने के लिए आपको गुरुदेव बृहस्पति का डिस्टॉर्शन चाहिए, केतु का डिस्टॉर्शन चाहिए। और जैसे सूर्य गुरुदेव बृहस्पति सेकंड हाउस में केतु बैठे होंगे, केतु को और हेल्प मिलेगी जब आपको रूथलेसली आपकी नेगेटिव चीजों को कट करेगा। और ये हो सकता है आपको हेल्थ प्रॉब्लम दे, और जब आगे आप स्मोक क्विट करें, हो सकता है आपको कोई ब्रेकअप हो, आपका कोई सीक्रेसी रिवील हो, और आपको फिर पता चले कि सामने वाले जिसको मैं चेस कर रहा था वो उसका रियलिटी क्या है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रियलिटी आती हुई नजर आ रही है। जून में आपका कोई ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है। अष्टम भाव का मालिक 5th हाउस में, ब्रेक हो सकती हैं चीजें, अनवांटेड मैस क्लीन होता हुआ नजर आएगा। जो टीचर्स हैं, जो गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, जो पीएचडी करना चाहते हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, जो फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, 3 जून के बाद उनके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट। जो पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना चाहते हैं उनके पास 15 मई के बाद कहीं ना कहीं शुक्रदेव जब आपके 4th हाउस में होंगे और मंगल देव आपके 2nd हाउस में होंगे, आप देखेंगे मई के मिड में आपको कहीं ना कहीं कोई गेन मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी कोई अच्छी जॉब भी लग सकती है। अगर पढ़ाई के साथ साथ आप अपने डेली वेजेस के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आप कुछ अपने लिए सोच रहे हैं कि मुझे घर से नहीं लेना है, क्योंकि आपके अंदर अवेयरनेस आ गया, इंटेलिजेंस बढ़ रहा है आपका, तो अब हो सकता है अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, साइड बाय साइड पार्ट टाइम जॉब, या कुछ ऐसी स्किल डेवलप करेंगे जिससे आने वाले समय में आपको फायदा होगा, जिससे आपको आने वाले समय में एक अच्छी सैलरी मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। ये कालसर्प दोष आपको एक लूप में तो डालेगा। हो सकता है आप पढ़ाई करना चाहते हैं, लाइफ को बनाना चाहते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में स्टक्ड है। उसके लिए गुरु बृहस्पति तत्व को आपको बढ़ाना पड़ेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, किसी अतीत से बाहर निकलने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने अभी स्टूडेंट लाइफ में बताया था। इसके साथ साथ आपको अगर फाइनेंसिस का प्रॉब्लम आ रहा है तो कनक धारा स्तोत्र आपको पढ़ना चाहिए। आपकी लाइफ में अननेसेसरी चीजों में आपका पैसा लग रहा है, आपको दुर्गा चालीसा का पाठ, देवी कवच का पाठ, आपको दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ जरूर करना चाहिए। और अगर आपका रिलेशनशिप बेहतर चल रहा है और आपकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट चल रहा है और आप अपनी लाइफ में और बेस्ट करना चाहते हैं, अपने स्पाउस की ब्लेसिंग, अपने स्पाउस के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के रखें। 10 मई के बाद मुझे बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। रेगुलर बेसिस पर हनुमान चालीसा पढ़ें, और 13 मई के बाद जैसे ही मंगलदेव उदय हो जाएंगे आपकी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, अबेंडेंस बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपको अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप नंगे पांव टेंपल जा सकते हैं, भोलेनाथ के टेंपल जाइए, शिव जी को अर्घ्य दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड है, 6th हाउस डिसीज की है, और डिसीज को बीट करने के लिए आपको सूर्य की ब्लेसिंग चाहिए, सूर्य की पावर को एनहेंस करना पड़ेगा, केतु की पावर यूज करके चीजों को कट करना पड़ेगा। तो टेंपल विजिट करना नंगे पांव, सूर्य को अर्घ्य देना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये कुछ एक्टिविटीज से आप अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम को भी खत्म कर सकते हैं, डार्क फेज अपनी लाइफ से खत्म कर सकते हैं। किस तरह के पैनिक अटैक जो आपको पड़ रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम लगती है, जो आपको क्योस लगता है अपनी लाइफ में, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द, फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।